फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और टेंस में मैं कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। जब प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे वह क्या से शुरू होंगे, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा। तो दो रूल होते हैं, तो हम पहले पहला रूल पढ़ेंगे, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यह पार्ट नंबर 91 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 90 तक पढ़ा रखा और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों। यदि आपके टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा टेंस क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, रूल नंबर पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, यहाँ पर देखेंगे क्या से, ठीक है ना। क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम अर्थात स्ट्रक्चर क्या है, इसका सूत्र क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, विल या शैल लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे आईएनजी, इसके बाद कर्म, फिर इसके बाद अन्य बातें, लास्ट में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो रूल नंबर पहला है, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता है बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, कर्म, अन्य बातें, लास्ट में सिंस या फार, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर पहला देखते हैं। यहाँ से देखिए, उदाहरण नंबर पहला हमने लिया है, क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या से शुरू है, तो इसका अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से प्रयोग करेंगे ना, ठीक है। किससे प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से प्रयोग करेंगे। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो अब दोस्तों यहाँ से क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सहायक क्रिया विल या शैल, तो वेयर, तो विल का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से विल, विल। अब यहाँ समझ में आ गया विल। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ता का नंबर है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से दे लिखेंगे, विल दे। इसके बाद हैव बीन, तो हैव बीन, हैव बीन, ठीक ना, हैव बीन। अब इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, कहानियाँ कह रहे हैं। तो कहानी करने की जो अंग्रेजी होती है वह दोस्तों टेलिंग होती है, टेलिंग, TELLING, टेलिंग। मतलब टेल माने कहना होता है, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, कहानियाँ कर रहे हैं ना, तो कहानियाँ का अंग्रेजी तो लिखना ही पड़ेगा, टेलिंग स्टोरीज। क्या होगा दोस्तों, स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सीन्स, SINC, सीन्स, SINC, 7 बजे से है, तो सीन्स 7 o'clock लिखेंगे, सीन्स 7 o'clock, सीन्स 7 o'clock, CLOCK, 7 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर बताते हैं। क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेंगे, विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरी सिंस 7 o'clock। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर आपको दूसरा बताते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप दूसरा समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर दूसरा क्या है। उदाहरण नंबर दूसरा हमने लिया, क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया, क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या बनेंगे, क्या से शुरू है, तो क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम कर्ता से लिखेंगे, मतलब सहायक क्रिया से लिखेंगे। तो सहायक क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। तो कर्ता इसमें क्या हम है ना, कर्ता हम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम शैल का प्रयोग लिखेंगे, यम शैल, शैल। इसके बाद कर्ता हम है, तो वी लिखेंगे, शैल वी। इसके बाद हैव बी, हैव बीन, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, शैल वी हैव बीन हो गया। इसके बाद क्या दोस्तों, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, तो प्ले माने खेलना होता है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, प्लेइंग, 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 ठीक ना, प्लेइंग। अब इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, प्लेइंग। मैच है, तो द मैच, प्लेइंग द मैच, MATCH, द मैच। अब दोस्तों यहाँ से करा 4 दिनों से,
तो 4 दिनों से तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस या फार का। तो दोस्तों हम फार का प्रयोग करेंगे, फार 4 डेज। ठीक है, क्या लिखें दोस्तों, फार 4 डेज, फार 4 डेज, DAYS, फार 4 डेज। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको लगाना है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैं बताता हूँ। इसको देख लीजिए आप अच्छे से, जो सूत्र लिखा है इसी के अनुसार मैंने यहाँ पर बदल दिया। क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी बनेगी शैल वी हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 4 डेज। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर आप तीसरा को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा क्या, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा हमने लिया दोस्तों, क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो यह वाक्य भी क्या है दोस्तों, क्या से शुरू है ना, क्या से शुरू, तो इसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया भी लगाएंगे कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ कर्ता तुम है, तो तुम है कर्ता, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। अगर कर्ता यहीं पर आई और वी होता तब तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कर्ता यहाँ पर क्या है, तुम है, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे। विल हो गया, इसके बाद दोस्तों कर्ता का नंबर, तो यू लिखेंगे। इसके बाद हैव बीन लिखेंगे दोस्तों, हैव बीन। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ से मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का मतलब क्या होता है, रीडिंग। ठीक है, READING, रीडिंग। रीड माने पढ़ना, IN जोड़ेंगे तो रीडिंग होगा। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, रीडिंग का पढ़े इंग्लिश, तो रीडिंग इंग्लिश होगा, ENGLISH, इंग्लिश। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, 10 मिनट से। तो 10 मिनट से, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, फार 10 मिनट्स, फार 10 मिनट्स, F फॉर फार 10 मिनट्स, MINUTS। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आपके। क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, विल यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट से यहाँ पर हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा को नोट कर लीजिए अच्छे से, और एक उदाहरण और आपको बताते हैं, उदाहरण नंबर चौथा, ताकि आपको क्लियर पूरा समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप चौथा को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर चौथा क्या है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर चौथा हमने लिया, क्या वे कल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वे कल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यह दोस्तों देखिए क्या से शुरू है, तो अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसका डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए स्ट्रक्चर इसी के अनुसार इसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वे आया करता, तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल, और कर्ता क्या होगा, दे होगा, कर्ता का नंबर है। इसके बाद हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। अब दोस्तों इसके बाद नंबर किसका है, मुख्य क्रिया का। तो खेलना है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्ले माने खेलना, IN जोड़ेंगे तो प्लेइंग होगा, प्लेइंग। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, प्लेइंग। अब यहाँ पर क्रिकेट है, तो क्या लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे दोस्तों, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKT, प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा दोस्तों, कल से। यहाँ पर क्या बोला है, कल से। तो यहाँ पर कल से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे कि फार का, या सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस, SINC, सिंस, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना। क्या वे कल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो। ठीक है ना, हमने कैसे इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, इसी सूत्र के सहायता से इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर पहला बता दिया, उसका सूत्र क्या, उस पर कुछ उदाहरण भी बता दिया। आपके जरूर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।